कि घर की आग को बाहर मत ले जाना, बाहर की आग को घर के भीतर मत ले जाना। और हम लोग बिल्कुल उल्टा अपने घरों में करते हैं। जैसे बहू ससुराल पहुँचती है, उसको आजकल मोबाइल फ़ोन दिया रहता है या उसको तो मिला ही रहता है, पहले से इस्तेमाल कर रही होती है, और जैसे वो ससुराल पहुँचती है, उसके माँ-बाप का फ़ोन आता है और कैसा है, क्या-क्या चल रहा है वहाँ पे, किस तरीके से, और वो एक के बाद एक अपना पूरा हाल बताती रहती है, क्योंकि वो बिल्कुल नई-नई आई होती है, तो उसको खुद भी इतनी समझ नहीं होती है। शक्ति टीम की तरफ हम एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं कि उन तमाम महानायिकाओं को, जिन्होंने बुद्ध धम्म को इतना तेज़ी से प्रचार प्रसारित करने में अपना योगदान दिया, सक्रिय योगदान दिया, बुद्ध के समय में और बुद्ध के जाने के बाद में भी धम्म का प्रचार प्रसार जिन महानायिकाओं के द्वारा हुआ, उनको एक छोटे-छोटे कहानियों के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आज मिगार माता यानी विशाखा की बात करेंगे। विशाखा से हम सभी महिलाओं को अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी बात को बहुत गंभीरतापूर्वक और पूरे निश्चय और पूरे आत्मबल के साथ में, किस तरीके संयम के साथ में आत्मसात करके उसने अपनी प्रत्येक बात को अच्छे तरीके से अपने सास ससुर के सामने रखा, और किस प्रकार से बिना विचलित हुए और बिना किसी प्रकार का क्रोध किए हुए अब ससुर जी की प्रत्येक शंकाओं का समाधान किया। ये हम सभी महिलाओं को प्रेरणा लेने की बात है। और एक चीज़ और, जो बासी भोजन वाली बात अभी आप लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से उसकी एक बात कि आप बासी भोजन कर रहे हैं, कि आपका पुराना कोई पुण्य कर्म है जिसकी वजह से ये वर्तमान में आप अच्छा खाना खा पा रहे हैं, ये हम सब के जीवन में आज बहुत अच्छे तरीके से प्रासंगिक है। जैसे कि हम जो कुछ भी आज अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी-अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं, ये सब हमारे पूर्वजों के पुण्य कर्म का प्रताप है। और हमको इस जीवन में इतना संघर्ष करके रखना चाहिए कि हमारी आने वाली जनरेशन्स में, हमारे आने वाली पीढ़ियों में ये संघर्ष बरकरार रहे, जिससे कि वो भी हम लोग की तरह। इस प्रकार से विशाखा अपने पूरे आत्मसंयम के साथ में बिना क्रोधित हुए ये संदेश दे रही है कि घर की आग को बाहर मत ले जाना, बाहर की आग को घर के भीतर मत ले जाना। और हम लोग बिल्कुल उल्टा अपने घरों में करते हैं। जैसे बहू ससुराल पहुँचती है, उसको आजकल मोबाइल फ़ोन दिया रहता है या उसको तो मिला ही रहता है, पहले से इस्तेमाल कर रही होती है, और जैसे वो ससुराल पहुँचती है, उसके माँ-बाप का फ़ोन आता है और कैसा है, क्या-क्या चल रहा है वहाँ पे, किस तरीके से, और वो एक के बाद एक अपना पूरा हाल बताती रहती है, क्योंकि वो बिल्कुल नई-नई आई होती है, तो उसको खुद भी इतनी समझ नहीं होती है कि क्या बातें कहनी है, क्या नहीं कहनी है। ना वो खुद ऑब्ज़र्व करने का कुछ कोशिश करती है, क्योंकि फ़ोन का इतना प्रेशर रहता है कि क्या हो रहा है, ससुर ने कुछ कहा तो नहीं, नंद ने कुछ कहा तो नहीं, सास कैसी हैं तुम्हारी, ज़्यादा हुक्म तो नहीं चला रही हैं, और वो भी एक के बाद एक उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, ये करने का, वो करने का। तो इसी प्रकार से उसको जब उत्तर मिलता है कि नहीं तुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तो वो उस तरीके से अपने माइंड की ग्रूमिंग करके जो है अपने ससुराल में बिहेव करने का, व्यवहार करने का प्रयास करती है। विशाखा की कहानी हमको ये बताती है कि घर की आग को बाहर नहीं ले जाना। घर में बहुत सारे घरों में, हम सभी लोगों के घरों में ऐसा कोई घर भी नहीं होगा जहाँ पे कलह ना होती हो, लेकिन कलह को बुद्ध कहते हैं कि ना ही वेरे न वेरानी, वैर से वैर कभी शांत नहीं हो सकता, अबैर से ही बैर शांत हो सकता है, यानी प्रेम से ही बैर को शांत किया जा सकता है। कितनी प्रासंगिक हैं ये सब बातें जब वो कह रही है कि बाहर की आग को भीतर मत लाना। कि अगर मान लीजिए आपके मायके में भी आपके ससुराल की बुराई हो रही है, तो वहाँ की बात कभी यहाँ ला करके मत कहिए। क्यों? क्योंकि उससे बैर बढ़ेगा ही। बाहर कभी कोई किसी की बुराई कर रहा है तो उसको घर में ला करके मत डिस्कस कीजिए। ये आम जनमानस के लिए है, न केवल गृहिणियों के लिए बल्कि आम जनमानस के लिए भी है। किस प्रकार से वो बता रही है कि घर की आग को भीतर मत ले जाना, बाहर की आग को भीतर मत लेकर के आना। अग्नि की परिचर्चा करना कितना इंपॉर्टेंट बात है। अग्नि की परिचर्चा करना यानी सास ससुर सबकी सेवा करना, उनकी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको समय पे दवाई देना, सुख से लेटना, सुख से बैठना, सुख से खाना, बेअदबी ना करना। तो ये जो बातें हैं विशाखा की, ये हर समय काल परिस्थिति में हम सबको बार बार याद दिला रही है कि अगर हम इन सब बातों पे अनुसरण करके अपना जीवन यापन करें तो एक आम गृहिणी की ज़िंदगी कितनी सुकून भरी हो सकती है, कितना वो रिलैक्स होकर अपना जीवन बिता सकती है। जबकि वो अपना 1/4 जीवन केवल चुगली करने में बिताती है कि ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। जहाँ वो पिन पॉइंट, छोटी छोटी बातों को पिन पॉइंट करती है, ले करके उस बतंगड़ बन जाता है। वहाँ पे जब विशाखा कहती है कि घर की आग को बाहर मत ले जाना, तो हमको कितना सार्थक संदेश दे रही है कि एक बार विचार कीजिए कि आपकी इतनी बात पहुँचाने से उस बात का क्या इम्पैक्ट होगा दूसरे व्यक्ति के ऊपर। तो अगर इन सारी बातों को हम आम जनमानस अगर अपने ध्यान में रखें तो हमारा जीवन निश्चित रूप से बहुत सुखपूर्वक होगा। आइए सुनते हैं विशाखा की कहानी बहुजन शक्ति श्रृंखला। राजगृह में पहली बार अपने दादा के साथ जब वो 7 वर्ष की अवस्था में थी, तब भगवान बुद्ध से उनकी मुलाकात होती है, भेंट होती है, और पहली बार ही बुद्ध के वचन को सुन करके वो श्रोतापन्न हो जाती हैं। श्रोतापन्न अर्थात चित्त की वह अवस्था जिसमें धम्म जो है वो स्रोत में उतर जाता है, चित्त जो है जिसका चित्त जो है धम्म के स्रोत में उतर जाता है।
तो भगवान ने उत्तरोत्तर 8 श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्थाएं बताई हैं। पहली जैसे हम लोग जानते हैं श्रोतापन्न, सकृतगामी, अनागामी और अरहत। तो श्रोतापन्न मार्गारूढ़, श्रोतापन्न फल प्राप्त, सकृतगामी मार्गारूढ़, सकृतगामी फल प्राप्त, अनागामी मार्गारूढ़, अनागामी फल प्राप्त, और 7वीं अवस्था है अरहत मार्गारूढ़, और 8वीं अवस्था है अरहत फल प्राप्त। विशाखा श्रोतापन्न तो हो गई और असंशय रूप से धम्म के स्रोत में तो उतर गई, जिसको अरहत अवस्था तक तो पहुंचना ही था। लेकिन धनंजय सेठ की बेटी होती है विशाखा, उसकी शादी होती है, जब उसका समय आता है तो उसकी शादी होती है श्रावस्ती में मिगार सेठ के पुत्र पुण्यवर्धन के साथ में। तो शादी होकर जब वो श्रावस्ती आती है तो मायके से जब विदाई उसकी हो रही होती है तो धनंजय सेठ अपनी पुत्री के कान में 10 बातें उनको संकेतों के द्वारा समझाते हैं। वो पहली बात कहते हैं कि घर की आग को बाहर मत ले जाना। दूसरी बात धनंजय सेठ अपनी पुत्री से बोलते हैं, बाहर की आग को भीतर मत लाना। तीसरी बात, जो देता है उसको देना। चौथी बात, जो नहीं देता है उसको मत देना। 5वीं बात, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। 6ठी बात, सुख से बैठना। 7वीं बात, सुख से खाना। 8वीं बात, सुख से लेटना। 9वीं बात, अग्नि की परिचर्चा करना। और 10वीं बात, कुल देवों की पूजा करना। ये 10 बातें मन में गांठ बांध करके पिता की लेकर के विशाखा अपनी ससुराल श्रावस्ती आ जाती है, मिगार सेठ की बहू बनकर। मिगार सेठ की भगवान बुद्ध में कोई आस्था नहीं थी, वो अन्य मतों का अनुयायी था। एक दिन की बात है कि विशाखा अपने ससुर को अपनी सास जो गरम गरम रोटियां पका रही थी तो ला के ताज़ी ताज़ी रोटियां उनको सर्व कर रही थी, खुद खाना परोस रही थी। और मिगार सेठ सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे और भोजन के ही समय एक भिक्षु दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। विशाखा के मन में क्योंकि बुद्ध के प्रति अगाध श्रद्धा थी तो वह ऐसे घर की बहू बन के आई थी जहाँ पे बुद्ध के प्रति कोई मान सम्मान नहीं था। भिक्षु को द्वार पे खड़ा देख करके मिगार सेठ उसको अनदेखा करके भोजन करता रहा। विशाखा को ऐसा लगा कि मेरे ससुर ने शायद उसको नहीं देखा है और इसीलिए वो थोड़ा सा किनारे हट जाती है। इस प्रकार से किनारे हटती है कि जो मेरा ससुर है वो उनको देख ले, लेकिन फिर भी वह उनको एकदम निगलेक्ट करके चुपचाप अपना भोजन करते रहते हैं। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के किसी भिक्षु को कुछ भी दान में देना वह ससुर की अवमानना होती। ऐसा सोच करके विशाखा भिक्खू की तरफ, दरवाजे की तरफ ऐसे मुँह करके बोलती है कि आप आगे जाइए, दूसरे घर पे ले लीजिए, मेरे पिताजी बासी भोजन कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारे पिता जो है बासी भोजन कर रहे हैं, ये इस तरीके की बातें कैसे कर रही हो तुम। उनका जो ससुर था, जो खाना खा रहा था मिगार सेठ, वो बहुत क्रोधित हो जाता है, भोजन की थाली को किनारे सरका देता है और विशाखा को घर से निकाल देने का निर्णय लेता है। अपने पंचायत जैसी बुलाता है, जो बिचौलिए होते हैं जिन्होंने उनकी शादी कराई होती है, सबको बुलाता है और नात रिश्तेदार पंच पंचायतों सबके सामने बैठ करके बहुत भला बुला सुनाता है और कहता है कि इस लड़की को इसके परिवार के घर भेज दीजिए, यानी इसके मायके भेज दीजिए, ये हमारे परिवार में रहने लायक नहीं है। इसने एक भिक्षु के सामने मेरा अपमान किया है, स्वयं ताज़ा ताज़ा भोजन बना के खिला रही थी और फिर भी कह रही थी कि मेरे पिता बासी भोजन कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग पूछने लगे विशाखा से कि क्या बेटा, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे ससुर जी जो तुमसे कह रहे हैं, क्या वो सही आरोप लगा रहे हैं। विशाखा ने कहा, मेरी बात सही है, मेरे पिताजी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी बातों का वो अर्थ जो है वो गलत लगा रहे हैं। मिगार सेठ बीच में ही कहते हैं कि नहीं, यही एक बात नहीं है जिसमें मुझे क्रोध आया हो, पहले भी और भी कई बातें हैं जिस पे मुझे क्रोध आया है। मायके में विदाई के समय धनंजय सेठ यानी इसके पिताजी ने इसके कान को भर के भेजा। मैंने खुद इसके पिताजी की वो 10 बातें सुनी थी, चुपके से सुन लिया था। मैं पर्दे के पीछे ही था जब इनका पिता इनको कान भर रहा था और कह रहा था घर की आग को बाहर मत ले जाना। अब आप ही बताइए कि हम घर गृहस्थी लोगों के लिए क्या यह संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए आग मांग बैठे तो क्या हम उसको आग नहीं देंगे। ये तो आस पड़ोस में बैर पालने वाली शिक्षा है ना। हम भी देखते थे अपने बचपन में, जब भी नानी के यहाँ जाते थे या दादी के यहाँ जाते थे तो अगियारी होती थी, यानी जिस घर में सबसे पहले चूल्हा जलता था, क्योंकि माचिस इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, तो जिस भी घर में अगियारी होती थी, पहला चूल्हा जलता था, उस घर से लोग आग मांग के ले जाते थे। हमें खुद भी बहुत अच्छे से ध्यान है कि चाहे हमारी नानी लोग ही दूसरे घर से लेके आती थी या अगर हमारे घर पहला चूल्हा जलता था तो लोग हमारे दरवाजे पे आकर के वो गोईठी लेकर के जो जलती हुई आग थी उसको लेके जाते थे, जिससे वो अपने घर में चूल्हे जला सके। तो इस प्रकार से मिगार सेठ ने कितनी गलत तरीके से धनंजय सेठ की बातों को निकाला, उसका मतलब निकाला और अपनी पुत्र वधू के ऊपर कितना नाराज़ हो रहे थे कि मैंने खुद अपने कानों से सुना कि इस तरीके से उन्होंने कहा कि घर की आग को बाहर मत ले जाना। बड़े बुजुर्गों ने बहुत न्यायपरक तरीके से विशाखा से पूछा, क्यों बेटा, क्या यह सच है कि तुम्हारे पिता ने तुमसे यह बात कही थी।
विशाखा पूरे धम्म बल के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, जी मेरे पिताजी ने यह कहा था, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है जो मेरे ससुर लगा रहे हैं। मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अपने सास ससुर, देवर, पति, ननद किसी की कोई कमी दिखे तो उसको घर के बाहर कभी मत जाके कहना। घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो, वो भी बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। यही कहना होगा ना कि घर की आग को बाहर मत ले जाना। अपनी बहू के मुंह से उसके पिता का कूट संदेश सुन करके मिगाड़ सेठ का मुंह खुला रह गया, वह बहुत दंग रह जाता है। विशाखा दूसरे संदेश की व्याख्या करती है कि बाहर की आग को कभी भीतर मत लाना। मेरे पिताजी के कहने का यह तात्पर्य था कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे सास ससुर या ननद, देवर, पति या ससुराल के किसी परिजन की कहीं बुराई हो रही हो तो तुम उसको सुन लो, लेकिन अपने घर के भीतर लाके उस बात को कभी मत कहना। इससे बड़ी आग कोई नहीं है। पिताजी ने इसीलिए कहा था कि बाहर की आग को कभी भीतर मत लेके आना। जो देता है उसको देना, जो तीसरी बात मेरे पिताजी ने कही थी, यानी विशाखा अपनी बात को पूरे धम्म बल के साथ में कहती है कि पिताजी के कहने का मतलब था कि कभी आस पड़ोस में, नाते रिश्तेदारी में किसी को धन या वस्तु उधार देना पड़ जाए तो उसको ही देना जो वापस कर सके, अर्थात जो देता है उसको देना। चौथी बात, जो नहीं देता है उसको नहीं देना। यह तात्पर्य पिताजी का कहने का था कि कभी कभी आस पड़ोस में, नात रिश्तेदारी में किसी को कोई वस्तु उधार देनी पड़ जाए तो उसको मत देना जो उसको ना वापस करता हो, यानी कि जो ना देता हो उसको ना देना। फिर चौथी पांचवी बात जो पिताजी ने बोली थी कि जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बस देते ही रहना कर्तव्य है, जैसे कि बेटी दामाद, भांजे भांजी, बेटा बहू, भिक्षु, साधु, श्रमण आदि। इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये बदले में हम इनसे कुछ वापस लेंगे, तो कोई ये दे दें तो कोई बात नहीं है। इसलिए मेरे पिताजी ने कहा था कि जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। छठी बात जो उन्होंने कही थी, सुख से बैठना। पिताजी के कहने का तात्पर्य था कि घर में जब भी बैठो तो ऐसी जगह पर बैठो जैसे कि कोई सास ससुर आ जाए या बड़े बुजुर्ग आ जाए, भिक्षु श्रमण आ जाए, अचानक से आ जाए तो हड़बड़ी में ना उठना पड़े, तो अदब से बैठना, इसी को कहते हैं सुख से बैठना। अमूमन हम लोग घरों में देखते हैं कि हम इतने वाचाल होते हैं या इतने एक तरीके से कहीं चंचल होते हैं कि कहीं पर भी बैठ जाते हैं, फिर हड़बड़ी में उठते हैं तो कई बार ऐसा होता है गिर भी जाते हैं हड़बड़ी में कि अरे कोई आ गया, भागो भागो अंदर भागो। तो इस प्रकार से जब विशाखा का पिताजी ये उससे कह रहे हैं कि सुख से बैठना, तो कितनी बड़ी सीख है जो आज के समय में पूरी तरीके से प्रासंगिक नज़र आती है। अगली बात जो उनके पिताजी ने कही थी कि सुख से खाना। सुख से खाना का मतलब है कि खाना तब खाना जब सास ससुर, पति, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, नौकर चाकर, जानवर, पले हुए जितने भी हैं वो सब खिला चुको। इसी को कहते हैं सुख से खाना। सुख से खाने का मतलब यह है कि सबको खिला लेने के बाद खाने का, कि जब सब लोग खा लेंगे तो आपको इस बात की संतुष्टि होगी कि हाँ प्रत्येक व्यक्ति घर में खा लिया है। आप खा के खुद सो सकते हैं, आप नौकरों के भरोसे छोड़ सकते हैं घर को, लेकिन फिर भी जो विशाखा के पिताजी की बात है ये सर्वकालिक बात है कि आप हमेशा अगर इस प्रकार से आचरण रखेंगे कि सबने अपना खाना खा लिया, या सुनिश्चित कर लीजिए, भले ही आपने पहले भोजन कर लिया है तो क्या, और सबका भोजन लग जाए, सबका भोजन सब लोग खा लें, ये सुनिश्चित करने के बाद ही अगर आप आराम से सोएं, इसी को बोलते हैं सुख से खाना। और फिर अगली बात जब कह रहे हैं सुख से लेटना, वो इसी बात के साथ में लगी हुई है कि सोने से पहले यानी लेटने से पहले रात में ये देखना कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग खा चुके हैं, उनको दवाई आपने प्रॉपर दे दिया है कि नहीं दे दिया है, बच्चे लोग सो चुके हैं, घर के सारे दरवाजे बंद है कि नहीं, कहीं गेट पे ताला लगना है तो वो लग जाए, तिजोरी, कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया, ये सब जांच परख करके सोना, इसी को कहते हैं सुख से लेटना। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके मन में अचानक से शंका उठेगी, अरे मैं सो रहा था, पता नहीं देख के आता हूँ गेट में ताला लगा है कि नहीं लगा है। अमूमन हम लोगों के साथ में भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि लेटने के बाद एकदम से दिमाग में आता है शायद वो दरवाज़ा खुला रह गया, मैं ज़रा चेक करके आता हूँ। तो वो शंका की व्यवस्था ही ना रहे, शंका का कोई स्थान ही ना रहे, ऐसी बात विशाखा के पिताजी उसको, धनंजय सेठ, उसको समझा करके भेजे थे। अगली बात जो कह रहे हैं कि अग्नि की परिचर्चा करना। अग्नि की परिचर्चा करना का मतलब है सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, श्रमण, साधु, भिक्षु से अग्नि जैसा व्यवहार करना, यानी कि उनसे लिहाज की सम्यक दूरी बना करके रखना। इतना निकट ना जाना कि बेअदबी कहलाए और इतना दूर भी मत जाना कि वे बुरा मान जाएं। जैसे खाना पकाते समय आग में हाथ नहीं डालते लेकिन इतना दूर भी नहीं रखते कि खाना भी ना बन सके, ऐसे ही बड़े बुजुर्गों से, पति से, अपने घर परिवार वालों से व्यवहार करना, इसे कहते हैं अग्नि की परिचर्चा करना। और जो आखिरी बात धनंजय सेठ ने अपनी बेटी से कही थी, कुल देवों की पूजा करना।
कुल देवता आजकल हम लोग देखते हैं टीवी सीरियल्स के माध्यम से और तमाम तरीके से कुल देवी की पूजा करके जा रहे हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज में हमारे माँ लोग भी बताती हैं और हम लोग के घर परिवार में भी ऐसा होता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका एक स्थान होता है। तो चाहे अगर वो जीवित हैं तो जीवित अवस्था में है, लेकिन अगर वो नहीं है तो भी उनका बड़े बुजुर्गों का एक स्थान होता है कि इसी स्थान को हम लोग कुल देवता बना करके उनकी मान करके उनकी पूजा करते हैं कि उस जगह पे जाके हम अपने मत्था टेक के आते हैं या उनको नमन करते हैं या उनको प्रणाम करते हैं, जिससे कि उनका प्रॉपर आदर और सम्मान हो सके। उसी प्रकार से माता पिता, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, साधु श्रमण, भिक्षु आदि को देवता बना करके पूजना, देवता मान के पूजना, इसको कहते हैं कुल देवों की पूजा करना। उनकी आवश्यकताओं की तत्परता से पूर्ति करना, भूल जाने के बाद में उनके साथ बदज़बानी नहीं करना, कभी भी उनका अपमान न करना, ये है कुल देवों की पूजा करना। ये 10 कूट बातों की व्याख्या जब निगार सेठ ने सुना तो वो हैरान रह गया। उसको बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपनी बहू को इतना गलत समझा। उसने अब कहा कि अब फिर मेरे बहू ने भिक्षु के सामने यह मिथ्या भाषण क्यों किया कि मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं। वो जो अंतिम बात जो उनके मन में बैठी थी कि इतना ताज़ा खाना मैं खा रहा था और फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं बासी भोजन कर रहा हूँ। तब न्यायिकों ने फिर पूछा, जो पंचायत पंच लोग बैठे थे उन्होंने पूछा, बेटी तू इतनी बुद्धिमान है, फिर तूने इस तरीके की बात क्यों कही। विशाखा फिर पूरे आत्मबल के साथ, पूरे आत्मसंयम के साथ पूरा बोलती है, पूरे धार्मिक भावनाओं के साथ, कि मेरी इस बात का भी मेरे ससुर जी ने गलत मतलब निकाला। मेरे पिताजी सोने चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं, इतने धनाढ्य है कि श्रावस्ती के सेठों में उनकी गणना होती है, इतने सारे उनके अनुचर हैं, परिचर हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इतना यश कीर्ति है, यह सब धर्म कर्म दान ध्यान लेकिन अभी कुछ नहीं करते। ऐसा वैभव तो धर्म कर्म और दान और पुण्य से ही प्राप्त होता है। मैंने अनुमान लगाया कि निश्चित ही यह कोई पुराना पुण्य कर्म है जिसके फल से इस समय ये इतना वैभवपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये बासी भोजन कर रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में तो ये किसी भी प्रकार का पुण्य लाभ तो कमाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इतना सुनना था कि मिगाड़ सेठ पूरी तरीके से समर्पण कर गया और कहने लगा कि मेरा भी कोई पुण्य कर्म रहा होगा कि ऐसी धर्मज्ञ बेटी मेरी बहू बनी। आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि तू मेरी ज्ञान की माता है। इस प्रकार पूरे बौद्ध इतिहास में क्या पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता कि जहाँ पे कोई ससुर अपनी बहू को अपनी माँ मान ले। इसीलिए मिगाड़ सेठ की जो बहू विशाखा को मिगाड़ माता के भी नाम से जाना जाता है। और फिर वो विशाखा अपने ससुर से बहुत नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मुझे मेरे मायके वापस भेज दीजिए। मिगाड़ सेठ उसका बहुत अनुनय विनय करता है, बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि जिस प्रकार से एक बौद्ध भिक्षु का यहाँ अपमान हुआ ऐसे बार बार अपमान होता रहेगा, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो मिगाड़ सेठ उसको पूरा दिलासा दिलाता है, पूरी तरीके से उसको आश्वासन देता है कि अब से तुम जैसा चाहोगी वैसा ही घर में होगा। और फिर बहुत बड़े लेवल पे वो बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को घर में इनवाइट करती है कि भोजन दान पे। तो मिगाड़ सेठ उनको भोजन दान देने के लिए पूरी तरीके से सहमति कह देता है कि बेटा तुम्हारा जो मन हो, जैसे मन हो वो करो। तो जब विशाखा बहुत बड़े लेवल पे भिक्षुओं को घर में भोजन के लिए आमंत्रित करती है, तो जिन मतावलंबियों को मानने वाले भी मिगाड़ सेठ थे वो लोग मिगाड़ सेठ को बुलाते हैं और कहते हैं कि तू ऐसा पाप क्यों कर रहा है, तू नरक में जाएगा, इस तरीके का गलत काम तुझे नहीं करना चाहिए, तू हम लोगों को मानता था, अचानक से तू कैसे बुद्ध का अनुयायी हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, कहा आप लोगों की बात सही है, लेकिन मैं आपकी बात अब नहीं मान सकता, क्योंकि मेरी पुत्री यानी मेरी बेटी, मेरी यानी बहू, वो जो कहेगी वैसा ही घर में आचरण होगा। और इस प्रकार से मिगाड़ सेठ पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन उसका हो जाता है और वो पूरे परिवार के साथ ही बुद्ध की शरण में आ जाता है। ऐसा ही तमाम कहानियाँ हमको रोज़ाना हम लोग किताबों में पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ करके उन कहानियों को कहानी की तरह सुन करके रख लेते हैं। लेकिन ये एक छोटा सा प्रयास है बहुजन शक्ति टीम की तरफ से कि उन तमाम महानायिकाओं के साथ साथ उन तमाम महानायकों को जो बुद्ध के समय पे हुए, जिनकी वजह से आज धम्म इतने अच्छे रूप में हमको दिखाई दे रहा है, और जो जैसे धम्म सेनापति कहा जाता है सारिपुत्र महामुगलायन को, इन सब के भी जीवन के से आप लोगों का परिचय मैं कराती रहूँगी। समय समय पर बीच बीच में कुछ कहानियाँ बताती रहूँगी, क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें जो संक्रमण काल एक तरीके से कहा जाए चल रहा है, जहाँ पे हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ एक धर्म विशेष का इतना बड़ा बोलबाला हो गया है
कि दूसरी तरफ बाकी सारी चीज़ें फीकी दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये समय लगातार, समय का चक्र है, लगातार चलता रहता है। जिस प्रकार से सम्राट अशोक के समय में धम्म खूब फला फूला, लेकिन फिर कालांतर में धम्म को बहुत हानि हुई। लेकिन फिर से आप देखिए कि पूरे विश्व में पुनः बुद्ध धम्म का डंका बज रहा है कि हमारा देश में कितना कुछ व्यवस्था, जो मनवादी व्यवस्था है, वो कितना घबराई हुई है कि पुनः बुद्ध के धम्म को जीवित करने का जो प्रयास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं के द्वारा किया। तो प्रत्येक काल में बुद्ध की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएं प्रासंगिक हैं। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि उन सबको हम लगातार अपने जीवन में पालन करते रहें, अनुसरण करते रहें। कहानियों को केवल कहानियों के रूप में ना लें, बल्कि उसको अपने जीवन में भी उतारें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।